व्हाट्सअप कहते कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। इसका यूज़ किस तरह से मार्केट के अंदर हम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ किस तरह से फॉर्म होता है और किस तरह से काम करता है। देखो, नंबर वन सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पे ये लेता हूँ। जो फिबोनाची नंबर होता है या फिबोनाची रेशो होता है, उसका यूज़ बेसिकली अर्थ के ऊपर सभी चीज़ों में होता है। लाइक ह्यूमन बॉडीज़ और प्लांट में ले सकते हो, फ्लावर्स में ले सकते हो, इन सभी चीज़ों में गोल्डन रेशो का यूज़ होता है, जिसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची नंबर बोलते हैं। तो फिबोनाची नंबर होता क्या है, देखो सबसे पहले तो फिबोनाची नंबर एक नंबर होता है, नंबर ऑफ सीरीज़ जो नंबर टू नंबर जुड़ के बनते हैं। लाइक जैसे देखो यहाँ पे फिबोनाची नंबर होता क्या है, लाइक ये 0 है, 0 1। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 1। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमें आगे बढ़ते रहना है। लाइक 1 + 1 क्या होगा, 2। अब देखो 2 + 1, 2 + 1 कितना होगा, 3। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 कितना होगा, ऑलमोस्ट 13। तो ये है फिबोनाची नंबर। अब फिबोनाची नंबर के साथ फिबोनाची नंबर आपको समझ आ गया कि क्या है फिबोनाची नंबर, और इसका यूज़ हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट में करेंगे। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये नंबर का यूज़ नहीं होता, वहाँ पे इनके रेशो का यूज़ होता है। लाइक अगर मैं 13 को 5 से डिवाइड करूँ तो जो जो रेशो आएगा वो हम फिबोनाची रेशो के अंदर यूज़ करते हैं। और जैसे अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ तो 2 से, तो वो चीज़ें यहाँ पे आएगी, मेरे पास नंबर आते हैं कुछ। इन वैल्यू को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो रेशो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रेशो है वो है, देखो तीन मेजरली 3 रेशो का यूज़ होता है, तो वो हम 3 रेशो का ही यूज़ करेंगे इसके अंदर। सबसे पहला है, देखो 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, इनके बीच में 3 रेशो यूज़ होंगे। एक होगा 0.318 फर्स्ट रेशो, दूसरा है 0.5 और तीसरा है 0.618। और जो थर्ड नंबर पे है इसे ही हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं। ओके, फिबोनाची में गोल्डन रेशो इसे ही कहते हैं। तो ये 3 नंबर को हम यूज़ करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर। तो लेट्स गो गाइस, अब हम बढ़ते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर। सबसे पहले तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ये रहा, यहाँ पे है। तो आपको ये सभी ब्रोकर के अंदर मिल जाएगा, ये इस नाम से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से, तो यहाँ पे है सेम। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं, तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। तो अब इसको हम समझते, देखो इसमें भी सेम वैल्यू थे। इस वैल्यू को मैंने इसको हटाया नहीं, अभी इसको हटा देते हैं। चलो एक बार मैं ये हटा देता हूँ, मैं एक बार ये मैंने सेटिंग करेगा, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू है, क्या है, 0.382 जो हमने अभी लिखा, 0.5, 0.618, ये 3 वैल्यू है जो गोल्डन रेशियो के अंदर आता है, ठीक है। तो अब हमें इसका यूज़ किस तरह से करना है, चलो ये देखते हैं। सबसे पहले तो फिबोनाची का रूल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ हम एज अ सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए और एज अ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो चलो फिर सबसे पहले सपोर्ट को फाइंड आउट करते हैं। वैसे जब भी आप सपोर्ट को फाइंड आउट कर लेगे तो फिबोनाची को प्लॉट किस तरह से करोगे, आप फिबोनाची टूल लोगे, उसको नीचे से स्टार्ट करोगे, नीचे से सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए नीचे से। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक का निकालते हैं, ये देखो। तो ये है, ये मेजर एज ए सपोर्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जो लाइन पे आएगा, जी लाइन के आसपास ही आएगा, वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। कहाँ कितनी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 1 2। तो ये देखो ये सपोर्ट लाइन है यहाँ पे, ये देखो ये है सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ आ चुकी है किस तरह से ये सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए काम करता है। अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको किस तरह से यूज़ करना है, देखो रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। मैं यहाँ से रेजिस्टेंस जब भी आप फाइंड आउट करोगे, आपको जब आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो आपको प्लॉट किस तरह से करना है, और फिर रिट्रेसमेंट आपको प्लॉट किस तरह से करना है। ऊपर से नीचे की तरफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ, और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ से हम यहाँ तक देखते हैं, देखो। और यहाँ पे ये लाइन था सेम, ये लाइन और ये लाइन मेजर है। देखो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है इसके अंदर, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा वो है 0.382। उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग काम करेगा वो है 0.5, और सबसे कम काम करेगा 0.68। अगर मान लो सबसे स्ट्रॉन्ग एज अ रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो ये था, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस लगा था, नंबर ऑफ टाइम एज अ रजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करे। ये पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपली इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट
टूल को समझ चुके हो। तो आपको बस करना है क्या है कि अपने चार्ट पे जाना है, आपको ये टूल खोलना है, टूल बॉक्स आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से मिलेगा और आपको प्रैक्टिस करना है। नंबर ऑफ चार्ट पे आप सब चार्ट पे देख सकते हो और ये सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है।